हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मास्टर प्लस एजुकेशन एंड आई होप आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आरआरबी की तरफ से सुबह सुबह एक बड़ी अपडेट आई है कि जिन भी बच्चों ने आरआरबी एएलपी का फॉर्म भरा था उनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, वो सारी जानकारी लाइव स्टेटस के फॉर्म में दे दी गई है। लिंक भी मैंने टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड किया है, तो आप में से कोई बच्चा जो टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करके रखा है तो प्लीज ज्वाइन करके रखें, सारी अपडेट वहां पे मिल जाती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है एग्जाम कब होगा, कैसे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली क्या सिनेरियो रहा था, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर सपोर्ट करना और ये चीज भी लिख के जाइएगा कि कौन से सब्जेक्ट और कौन से टॉपिक की आपको रिक्वायरमेंट है, सो दैट हम सेशन को अरेंज कर सके। तो चलिए समझते हैं पहले 2024 में क्या क्या ट्रेंड रहा था। 2024 एएलपी का जो नोटिफिकेशन आया था वो 19 जनवरी को आया और उसका एग्जामिनेशन कब हुआ, 25 से 29 नवंबर को, तो लगभग 9 से 10 महीने का समय मिला। 2024 टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन 9 मार्च 2024 को आया और उस टेक्नीशियन का एग्जामिनेशन 18 से 29 दिसंबर को हो गया। क्लियर है, तो वहां पे भी लगभग सेम टाइम 8 से 9 महीने का समय मिला। अब यदि हम बात करें 2025 का, तो 2025 का ईएलपी का नोटिफिकेशन 11 अप्रैल को आया। 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक फॉर्म फिलिंग हुई और 13 फरवरी 2026 में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया गया, तो लगभग आपको यहां पे भी 9 महीने का समय मिला। उसी तरीके से टेक्नीशियन की बात करें तो 28 जून से 7 जून तक फॉर्म फिलिंग हुई और लगभग 7 महीने बाद 6 से 13 मार्च 2026 में पेपर हो गया। तो यदि उसी ट्रेंड को ये फॉलो करते हैं, मतलब 24 में समय ज्यादा दिए, 25 में थोड़ा कम दिया, तो उसी अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो हो सकता है कि 2026 में आपको एग्जामिनेशन के लिए टाइम कम दे। तो एएलपी के यदि हम फॉर्म फिलिंग की बात करें तो 15 मई से 14 जून तक आपकी फॉर्म फिलिंग हुई। उस हिसाब से यदि काउंटिंग करते हैं, वर्स्ट सिनेरियो में मेरे दोस्त दिसंबर एंड और जनवरी स्टार्टिंग में आपकी एग्जामिनेशन डेट आ सकती है। ये लगभग एएलपी टेक्नीशियन दोनों की मैं साथ में बात कर रहा हूं। तुम कहोगे कि सर क्या और भी लेट हो सकता है, बट जितना एक्स्ट्रा लेट होगा वो आपके लिए बेनिफिट में काम करेगा। क्यों? क्योंकि आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा। तो जो भी प्रिपरेशन है एज सुन एज पॉसिबल आपको कंप्लीट करनी है, उसमें जो एमसीक्यूज हैं रिलेटेबल वो सॉल्व करने हैं, बस दैट्स इट। तो उसके बाद में जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है बच्चे, वो रिवीजन का टाइम होता है। उसमें आप अपने परफेक्ट करते हो कंसेप्ट को और स्पीड बढ़ाते हो, तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा 1 से 2 महीने का टाइम आपको लगता है। 2025 का यदि ट्रेंड दोगे तो 20 क्वेश्चन मैथ्स आने थे पर 25 से 26 क्वेश्चन आ गए। 25 क्वेश्चन आपकी रीजनिंग आने थे, उसमें 39 से 40 क्वेश्चन आ गए। सभी शिफ्ट का ऑन एन एवरेज मैं बात कर रहा हूं, पूरी एनालिसिस करके लेके आया हूं। यदि हम जनरल साइंस की बात करें तो भाई 20 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड थे, 20 क्वेश्चन, और आए कितने मेरे दोस्त, केवल 8 क्वेश्चन। तो यहां पे ये घट के आ गए। अब हमेशा यही बच्चे पूछते हैं कि क्या सर इस बार भी जनरल साइंस का वैसे ही बेड़ा गर्क करके रखेंगे कि इस बार वापस वही 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्स दे सकते हैं? कुछ कह नहीं सकते, बट मैं आपको बोल रहा हूं जैसे आप पहले प्रिपेयर कर रहे थे, जैसा आपको ये सिनेरियो दिया हुआ है उसी हिसाब से प्रिपेयर करिए। सबको एक समान वेटेज के हिसाब से पढ़िए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। दूसरी चीज मैं आपको बोल रहा हूं, यदि ऐसा होता भी है तो देखो मैथ्स और रीजनिंग में नंबर क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए और ये आपका सबसे स्कोरिंग होता है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग। तो मैं आपको बोल रहा हूं इनकी प्रैक्टिस सबसे पहले आप सबसे प्रायोरिटी पे आपको कंप्लीट करनी है। सबसे प्रायोरिटी पे आप कंप्लीट करिए, यहां से ज्यादा स्कोर के चांसेस है। इसमें पढ़ने को बहुत कुछ है और क्वेश्चन आते हैं कम, ठीक है ना। तो ये आप सेकंड प्रायोरिटी पे पढ़िएगा। फिर अवेयरनेस में 10 क्वेश्चन आने थे पर मेरे दोस्त कितने आए, केवल 2, और वो भी केवल और केवल पॉलिटी से क्वेश्चन आए थे। तो ये समझना है, तो इस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। अब जैसे हो सकता है कि आप ये डिमांड करें कि सर हमें ये टॉपिक भी बता दो कि मैथ्स में कौन से टॉपिक हैं, रीजनिंग में कौन से हाईली वेटेज टॉपिक्स है, साइंस के अंदर कौन से हाईली वेटेज टॉपिक है। सारी लिस्ट जो है मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैं अभी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा, सो दैट आपको कोई भी दिक्कत ना पड़े। क्लियर है मेरे दोस्त? अब समझते हैं नेक्स्ट कि सर हम पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। तो देखो, रीजनिंग के लिए आपको सबसे पहली प्रायोरिटी, और मतलब मैथ्स और रीजनिंग के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है, और उसके लिए मैं कुछ बुक्स रिकमेंड कर देता हूं। एक तो है एस चांद पब्लिकेशन, और दूसरी है बेटा रीजनिंग बुक बाय द पीयूष वारसे सर, तीसरी है बेटा रेलवे ऑल एग्जामिनेशन किरण इंस्टीट्यूट की। इन तीनों में से कोई भी बुक आप प्रिफर कर सकते हैं, ठीक है, बच्चों की मनपसंदीदा बुक है। और YouTube में पीयूष वारसे सर की प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हो और विक्रमजीत सर की जो प्लेलिस्ट है वो फॉलो कर सकते हो। मैथमेटिक्स के लिए
भाई बुक्स में वैसे ही आप देख रहे हो बड़ी लफड़ा चल रहा है, आपने देखा भी होगा। गगन सर की मैथ्स की बुक और रंजन सर की मैथ्स की बुक, और यहाँ पे हमारे और भी सर इन्वॉल्व हो गए हैं इसमें। तो आप भाई कोई भी बुक प्रेफर करें, आपको कंटेंट अच्छा ही मिलेगा। अच्छे एक्सपीरियंस टीचर है, और राकेश यादव सर की बुक हो गई, पिनाकल बुक हो गया, किरण इंस्टीट्यूट की बुक हो गई। इन सारी बुक्स में कोई भी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। गगन सर की मैथ्स ले सकते हैं, रंजन सर की मैथ्स ले सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप उनकी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो। बाकी आप भी रिकमेंडेशन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन पे, तो आपके लिए मतलब और भी बच्चों के लिए बेस्ट रहेगा। यदि हम जनरल साइंस की बात करें तो नीरज जांगीर सर और राधिका मैम, ये दो टीचर्स जो है मुझे पर्सनली बहुत सही लगे, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। बुक के लिए वाईसीटी की जो बुक आती है उसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे फॉर्म में अरेंज्ड है, तो वो एक बार आप ट्राई कर सकते हो। जनरल साइंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिशा पब्लिकेशंस की बुक हो गई, पिनेकल की बुक हो गई, ये भी आप मार्केट से ट्राई कर सकते हैं, या फिर इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मैथ्स की एमसीक्यू बुक हमने अपनी एप्लीकेशन के फ्री कंटेंट सेक्शन में ऐड कर दिया है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना। सारे सिनेरियो क्लियर हो चुके होंगे, कैसे प्रिपरेशन करनी है सारी चीजें हमने बता दिया। बाकी कुछ भी डाउट रह गया हो तो भाई कमेंट कर देना, मैं उसके रिगार्डिंग कुछ सेशंस अरेंज कर दूंगा। पढ़ाई करना शुरू कर दो, टाइम कम बचा है और बहुत कुछ मेहनत करनी है। 2026 में आपको सिलेक्शन लेना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।